हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेलो एग्जाम। आज मैं आप लोग को इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का जो आपका बायोडाइवर्सिटी चैप्टर था उसके नेक्स्ट ऑनवर्ड आप लोग को कंप्लीट कराने जा रहा हूँ। विभिन्न अधिनियम एवं करार, जो विभिन्न अधिनियम बनाए गए हैं और उसके क्या क्या समझौते हुए उसको बारे में बताते। देखिए, जैव विविधता संरक्षण हेतु समय समय पर अंतर्राष्ट्रीय मतलब नेशनल इंटरनेशनल पर कुछ नियम बनाए गए हैं। जैव विविधता अधिनियम में लोकसभा द्वारा 2 दिसंबर 2002 को तथा राज्यसभा द्वारा 11 दिसंबर 2002 को पारित किया गया तथा यह 5 फरवरी 2023 को अधिनियम की स्वीकृति दे दी गई। मतलब 2002 को जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी एक्ट जो है 2002 को ये आपका दिसंबर में ये आपका लोकसभा द्वारा और उसके बाद 11 दिसंबर को आपका राज्यसभा द्वारा तथा 5 फरवरी 2023 को राष्ट्रपति द्वारा इसका हस्ताक्षर इस पर सिग्नेचर कर दिया गया था। तो ये आपका ये अधिनियम पास हो गया। फिर जैव विविधता अधिनियम प्राधिकरण वर्ष 2003 में की गई थी। इसका 2003 में इसकी स्थापना की थी। इसका मुख्यालय चेन्नई तमिलनाडु में, बायोडाइवर्सिटी का हेडक्वार्टर कहाँ है? चेन्नई तमिलनाडु में है। समझ में आया कि नहीं? उसके बाद अब इसमें क्या आता है, खाद्य एवं कृषि हेतु पादप आनुवांशिक संसाधनों हेतु अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल ट्रीटी फॉर प्लांट जेनेटिक रिसोर्स फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्स फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, जैव विविधता कन्वेंशन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के साथ समन्वय में अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर इसकी वस्तु क्या क्या आनुवांशिक संसाधनों के संरक्षण, विनिमय, सतत प्रयोग द्वारा खाद्य सुरक्षा गारंटी हेतु किया गया। विश्व विरासत अधिनियम अभिसमय मरुस्थल का सामना करने हेतु इसमें प्रयास किया गया। रामसर अभिसमय एक पक्षधार है, उसमें कुछ क्षेत्रों में रामसर घोषित किया गया तथा इन स्थलों को तंत्र का उद्गमन संरक्षण साथ साथ धारणीय अनुमानत दिया गया है, उसको अनुमित किया गया है। अब उसके बाद उसमें क्या किया गया है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फॉर इंटरनेशनल संगठन, फिर प्राकृतिक संरक्षण हेतु विश्व में सबसे बड़ी भागीदारी 121 देशों की है। संस्था का पूर्ण रूप से 25 इंपॉर्टेंट बर्ड्स एंड बायोडाइवर्सिटी एरियाज के रूप स्थलों की पहचान की गई। ऐसे में 13,000 ऐसे अधिनियमों को पहचान किया जाए। जैव विविधता हॉट स्पॉट पर्यावरणविद नॉर्मन मायर्स के द्वारा डिसाइड किया गया। जैव विविधता एक कार्टेजेना उपसंधि प्रोटोकॉल के पक्षकारों के लिए MOP मलेशिया राजधानी कोलालमपुर में 22-23 के स्थान पर 2004 में संपन्न हुए। भारत में जैव विविधता सुरक्षा अधिनियम संधि जैविक प्रोटोकॉल 2023-2021 में पारित किया गया है। अब इसमें क्या क्या है, बौद्धिक संपदा अधिकार हेतु भारत किसी भी अनुसंधान आधारित किसी भी आविष्कार के लिए भारत का अभिप्राप्त किया गया। जैव संसाधन अधिनियम की जानकारी हेतु आवेदन के पूर्व में राष्ट्रीय जैविक प्राधिकरण NBA पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता आवश्यक है। NBA में क्या, जैव चोरी को रोकने के लिए इसमें क्या करते हैं, NBA में क्या करते हैं आप, जो जैविक चोरी को रोकने के लिए देशी एवं परंपरागत आनुवांशिक संसाधनों के संरक्षण के लिए कार्य करना, वाणिज्य एवं पारिजात वनस्पति के संबंधित ट्रेड, इसमें क्या था ट्रैफिक, इसमें क्या कहता है ट्रेड रिकॉर्ड्स एनालिसिस ऑफ फौना एंड फ्लोरा इन कॉमर्स, ये नॉन गवर्नमेंटलाइजेशन, एक होता है इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जो NGO होता है ये आपका ये सरकार से फंड इसको मिलता है लेकिन ये अपने स्वतंत्र रूप से काम करता है। इसमें क्या था सतत विकास में जैव विविधता के संदर्भ में वन पादपों एवं जंतुओं के द्वारा व्यापार निगरानी रखने के लिए ट्रैफिक का मिशन सुनिश्चित किया गया है। वन पादपों एवं जंतुओं के व्यापार के प्राकृतिक संरक्षण का खतरा न हो सके। ट्रैफिक की स्थापना वर्ष 1976 में की गई थी। WWF एवं IUCN की रणनीतिक गठबंधन है। भारत सरकार ने नॉर्वे सरकार से मिलकर जैव विविधता सेंट्रल बायोडाइवर्सिटी पॉलिसी फॉर केपोल की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य है जैव विविधता में नीतियों में प्रोफेशनल एक्सपर्टीज एवं कैपेसिटी बिल्डिंग करना है। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया, कब पारित किया गया, दिसंबर 2002 में। इसमें 1 दिसंबर फिर 2003 में इसको राष्ट्रपति ने अनुमोदन कर दिया। इसका हेडक्वार्टर का बायोडाइवर्सिटी का हेडक्वार्टर कहाँ है, तमिलनाडु चेन्नई। उसी के देखिए सब क्वेश्चन क्या, 2 दिसंबर को बना था और 11 दिसंबर को राज्यसभा में पारित हुआ था और 5 फरवरी 2023 को राष्ट्रपति ने सिग्नेचर कर दिया, तो ये आपका अनुमोदन हो गया। जैव विविधता अधिनियम कब पारित हुआ था, 2002 में। भारतीय जैव अधिनियम कब स्थापित किया गया था, 2003 में चेन्नई में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर क्या है, बायोडाइवर्सिटी का हेडक्वार्टर क्या है, चेन्नई तमिलनाडु।
एनबीए राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण एनबीए, इसका स्टेटमेंट क्या है, इस स्टेटमेंट को समझिए। ये क्या है, ये जैव को चोरी को रोकता है तथा देसी परंपरागत अनुवांशिक संसाधनों का संरक्षण करता है। यस, एनबीए कृषि पात्रों के ना, ऐसा कुछ नहीं। कृषि ये अनुशंसा बिना अनुवांशिक जैविक संसाधनों से संबंधित बौद्धिक संपदा हेतु आवेदन नहीं किया जा सकता। यस, इसका स्टेटमेंट आप समझ लीजिए। एनबीए में आप क्या क्या करते हैं, यह बौद्धिक संपदा हेतु भारत में अथवा भारत के बाहर किसी भी अनुसंधान आधारित किसी भी आविष्कार के लिए भारत के अभिप्राप्त जैव आधारित प्रवृत्ति के लिए आवेदन के लिए पूर्व जैविक एनबीए के लिए पूर्ण अनुमोदन का प्राप्त किया गया है। वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल नामक संगठन के लिए निम्नलिखित में से क्या संबंधित है। जो आपका वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल कन्वेंशन है, इसमें क्या करते हैं, इस कन्वेंशन में आप ये संरक्षण संगठनों की विश्वव्यापी भागीदारी है। यस, ये जैव विविधता हॉटस्पॉट के ना, इसमें हॉटस्पॉट से कोई रिलेशन नहीं है। यह महत्वपूर्ण पक्षी जैव विविधता का इम्पोर्टेंट बर्ड बायोडाइवर्सिटी एरिया है। यस, इसका स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, 3 हो गया। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल संरक्षण संगठनों में विश्वव्यापी भागीदारी जो पक्षियों एवं आवासों के वैश्विक जैव विविधता संरक्षित कार्य करता है। यह संस्था महत्वपूर्ण पक्षियों एवं जैव विविधता का है निर्दिष्ट पहचान करती है, जबकि जैव विविधता हॉटस्पॉट की संकल्पना इन पर प्रकाशित नहीं की गई है। निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा सही है आपका, जैव विविधता उपसंधि प्रोटोकॉल आनुवांशिक रूपांतरित जीवों पर संबंध है। ये मतलब ये जो आनुवांशिक रूपांतरित है उससे संबंधित है। जैव विविधता कार्टेजेना उपसंधि पक्षकारों में प्रथम एमओपी मलेशिया एमओपी मिनिस्टर ऑफ जो पार्टीज होती है 23 से शायद फरवरी 2000 को संपन्न हुई तथा ये गलत है। भारत सरकार ने जैव विविधता प्रोटोकॉल के तहत 2003 में हस्ताक्षरित किया है। फिर आप इधर आइए, क्वेश्चन को देखिए। जो ट्रैफिक है आपका क्या था, ट्रेड रिकॉर्ड्स एनालिसिस ऑफ फौना एंड फ्लोरा इन कॉमर्स। इसमें क्या करता है, ये आपका एक राष्ट्र पर्यावरण यूनेपी का अंतर्गत ब्यूरो है ना। ये ट्रैफिक एक मिशन सुनिश्चित करना, यह वन्य पादपों एवं जंतुओं के व्यापार को खतरा न हो सके। वाणिज्य में प्राणीजात वनस्पति व्यापार संबंधित विश्लेषण है। ट्रेड रिकॉर्ड एनालिसिस ऑफ फौना एंड फ्लोरा कॉमर्स। ट्रैफिक एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। यह सतत विकास पादपों के वन जीव निगरानी के लिए कार्य करता है। ट्रैफिक का मिशन सुनिश्चित करना तथा वन पादपों एवं जंतुओं के लिए प्राकृतिक खतरा न। ट्रैफिक 1976 में की गई थी। भारत रामसर अधिनियम कन्वेंशन का एक पक्षकार है। इसमें बहुत से क्षेत्रों में रामसर स्थल घोषित किए गए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिसमय के संरक्षण रूप में बताता है। इन सभी स्थलों पर पारिस्थितिकी तंत्र के लिए संरक्षण एवं साथ साथ धारणीय उपयोगी को अनुमानित किया गया है। रामसर अधिनियम क्या है, रामसर उसमें बहुत से अधिक रामसर घोषित किया गया। इन स्थलों पर पारिस्थितिकी तंत्र एवं संरक्षण के लिए साथ साथ उनको धारणीय उपयोग के लिए कन्वेंशन का प्रयोग किया गया है। अब इसमें देखिए आपका क्वेश्चन, खाद्य एवं कृषि पादप हेतु आनुवांशिक साधनों के लिए विषय अंतर्राष्ट्रीय संधि। यस, मरुभवन सामना करने हेतु राष्ट्रीय अभिसमय है। विश्व विरासत अभिसमय है। निम्नलिखित प्रश्नों पर खाद्य एवं कृषि हेतु पादप आनुवांशिकी संसाधनों के लिए इंटरनेशनल ट्रीटी फॉर प्लांट जेनेटिक रिसोर्स फूड एंड एग्रीकल्चर को दर्शाती है। भारत सरकार ने नॉर्वे सरकार के साथ मिलकर जैव विविधता नीति एवं कानून की स्थापना की है। कहाँ पे, आपका जो बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन का है चेन्नई में है। यही आपका क्वेश्चन है। ये सेंट्रल बायोडाइवर्सिटी फॉर पॉलिसी एंड लॉ के पोल जैव विविधता संयुक्त राष्ट्र एवं विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं। अब देख लीजिए, जैव विविधता का संरक्षण हेतु समय समय पर विभिन्न प्रकार के सम्मेलनों का आयोजन किया गया है। जैव विविधता का संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 10वां सम्मेलन जापान 2010 में आयोजित किया गया था। जैव विविधता से संरक्षण संबंधित उपयोग चर्चा की गई। इसके परिक्षेप में आवश्यक कदम उठाए गए। जैव विविधता का संयुक्त राष्ट्र COP11 2011-12 में हैदराबाद में आयोजित किया गया। COP12 में आपका क्या है, दक्षिण कोरिया से 6 से 7 अक्टूबर 2004 के मध्य और 13 में आपका 2006 में कुनून के मैक्सिको में किया गया तथा
तो इसमें COP 15 को चीन कुनिन में किया गया है। 11 से 2 अक्टूबर में जबकि भारत तथा 7 से 19 अक्टूबर में आयोजित किया गया। UNRED रिड्यूसिंग इमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। UNRED रिड्यूसिंग इमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, ये अंतर संस्थागत कार्यक्रम है जो UNAAC के सदस्य देशों में तत्वाधान को चलाया जाता है। इसका प्रोग्राम वर्ष 2008 में आरंभ किया गया। यह संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन के द्वारा कार्यक्रम किया गया है। इस आयोजन के तहत क्षमता तकनीकी विशेषता पर आधारित कार्यक्रम के तहत वनों को संरक्षित करना तथा UNRED एक जलवायु परिवर्तन एवं राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के पक्षकारों में विकसित करने के लिए, इसमें क्या करता है आपका जलवायु परिवर्तन से जो क्लाइमेट चेंज से होते हैं तथा उसमें विकसित जलवायु परिवर्तन से संबंधान किया जाता है। एकमात्र जो वनों की कटाई वनों उन्मूलन के लिए रोकथाम के लिए संबंधित नहीं है। ये कार्बन स्टॉक में वृद्धि को भूमि के शामिल किया गया है। जलवायु परिवर्तन संबंधित दुष्प्रभाव को तथा उपशमन में अपनी भूमिका के लिए REDD+ प्रोग्राम समुचित अभिकल्पना की गई है। जैव विविधता के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान के लिए साथ ही साथ पारिस्थितिकी एवं समतुलता में विकासशील देशों के प्रोत्साहन के लिए गरीबी कार्यक्रम में भूमिका निभाई की गई है। RED+ कार्यक्रम से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम हेतु गरीब देशों में विभिन्न जैव विविधता संरक्षण निभाया गया है। द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी एक विश्वव्यापी पहल है। यह जैव विविधता एवं पारितंत्र में आर्थिक लाभ के प्रति ध्यान केंद्रित करता है। यह निर्णय प्रक्रिया में निर्णय लेते समय पारितंत्र एवं जैव विविधता द्वारा लाभों एवं ध्यान रखने के लिए सहायता करता है। यह पहल पारितंत्र जैसे जैव विविधता आर्थिक लाभों को प्रस्तुत करता है। निर्णायक के लिए सभी स्तरों पर दीर्घदर्शी भूमिका निभाता है। कार्टेजिना प्रोटोकॉल बायोसेफ्टी भारत जनवरी 2023 में एक में हस्ताक्षर किया। जो कार्टेजिना प्रोटोकॉल है बायोसेफ्टी के लिए है, ये जनवरी 2023 को हस्ताक्षरित किया गया। वेटलैंड इंटरनेशनल एक गैर सरकारी एवं गैर लाभकारी संगठन है। वेटलैंड इंटरनेशनल जो आर्द्र भूमि वेटलैंड के लिए संसाधनों को बनाए रखने के लिए स्थापित किया गया है। इसका मुख्यालय नीदरलैंड में स्थापित किया गया है। अब देखिए जैव सुरक्षा बायोसेफ्टी कार्टेजिना प्रोटोकॉल किससे, यह पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा रिलेटेड है। कार्टेजिना प्रोटोकॉल बायोसेफ्टी ये हस्ताक्षरित किया गया। इसमें पर्यावरण जलवायु क्लाइमेट के लिए रिलेटेड जैव विविधता संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का 10वां सम्मेलन कहाँ किया गया, आपका नगोया में किया गया है। 2010 में 10वां सम्मेलन किया गया है। फिर RED+ प्रोग्राम किससे रिलेटेड है, यह है जैव विविधता संरक्षण के लिए यश एवं पारिस्थितिकी एवं समतुलता के लिए गरीबी को कम करने के लिए। इसका तीनों ऑप्शन सही है आपका। ये रिड्यूसिंग इमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड डिग्रेडेशन, इसकी हीडिंग से आप समझ लीजिए UNRED रिड्यूसिंग इमिशन जिसमें इमिशन को कम करना है, डिफॉरेस्टेशन को रोकना एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन को। UNAAC सदस्य देशों का तत्वाधान चलाया जाता है। RED+ समुचित प्रोग्राम की यह योगदान करता है। साथ ही साथ ये देशों में पारिस्थितिकी समतुलता विकसित करता है। RED क्लब ग्रीन हाउस गैसों के लिए प्रवाह को रोकता है। द पारितंत्र में द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी किससे है, ये 2N इसमें क्या करता है, द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी एक विश्वव्यापी पहल है जो जैव विविधता आर्थिक लाभों पर ध्यान आकर्षित करता है। ऐसा उपागम प्रस्तुत करता है जो पारितंत्रों एवं जैव विविधता के समतुल्यों की पहचान करता एवं अभिकरण करता है। द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी एक विश्वव्यापी पहल है। यह जैव विविधता के संरक्षण लाभकारी प्रति आकर्षित करता है। इस निर्णय के हेतु समय विभिन्न प्रकार के लाभों पर ध्यान रखने की योजना किया जाता है। वेटलैंड इंटरनेशनल से आप क्या समझते हैं, वेटलैंड इंटरनेशनल यह ज्ञान के विकास संगठन एवं व्यवहारिक अनुभव से हेतु नीतियों के संरक्षण के लिए क्षेत्र अधिकार करता है। अब देखिए जैव विविधता का विविधि, इसमें अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद करना है। सीप कॉर्थोन मुख्यतः लद्दाख के पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाने वाली झाड़ी है। झाड़ीदार वृक्ष बेर में विटामिन तथा पोषक तत्व में प्रचुर मात्रा पाई जाती है। चंगेज खान ने इसका प्रयोग अपनी सेना के उत्सर्जन में किया था। बेर की जो विटामिन पाया जाता है इसमें चंगेज खान जो था हिस्ट्री का पार्ट है उसने इसको यूज किया था। रूसी कॉस्मोनॉट ने एक तेल के कॉस्मिक विवरण के लिए बचाव के लिए प्रयोग किया था। सीबक नॉर्थ भारत में लेह बेरी नामक प्रयोग
पर्णपाती झाड़ी है। भारत में लद्दाख क्षेत्र में एवं जम्मू कश्मीर क्षेत्र में कुमू, सारी, लाहौर, हिमाचल प्रदेश में सिक्किम, नाथुला, उत्तराखंड में पाया जाता है। इस पौधे के लिए पत्ती जड़ पौधे का उपयोग किया जाता है। नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए किया जाता है। शीत मरुस्थल में अधिक किया जाता है तथा शीतोष्ण टेम्परेट एवं शीत प्रदान के लिए किया जाता है। हाइबरनेशन किया जाता है। वार्म ब्लडेड गिलहरी, भालू, कुछ कीटभक्षी चमगादड़ों मौसम आर्यों के लिए नहीं किया जाता है। शीत निष्क्रियता एवं श्वसन मंद हो जाता है, उपचार के लिए किया जाता है। कृतंग रोडेंट्स गढ़ में गिलहरिया, स्क्वायरल, छछूंदर, मूड्स, रेड्स, मूसक का प्रयोग करते हैं। इसमें बॉर्ड नीचे एक प्रजाति का विलोपन करता है। विश्व में सबसे लंबा जीव सिकोया वृक्ष सिकोया है। वृक्ष का सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? सिकोया। यह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका तथा उत्तरी कैलिफोर्निया में पाया जाता है। 2019 में किए गए इसकी 351 मतलब 116 मीटर की सबसे लंबी वृक्ष पाया जाता है। अब देखिए इसमें ब्राह्मणी नदी में प्रवाहित होते भीतरकनिका में नामक स्थान में मिलती है। शंख छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। ब्राह्मणी नदी यह वैतरणी नदी का उद्गम स्थान होता है। पहाड़ी क्षेत्रों में उड़ीसा स्थित है। टुमरोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक वंदना में स्थित है। यह सक्रिय पर्यावरण एवं कार्य क्षेत्र में भूमंडलीय विरोधी होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 22 मई 2000 अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। विश्व में कई देश 29 दिसंबर को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। मतलब क्या, जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी 22 मई को मनाया जाता है। कुछ देश 29 मई को मनाते हैं। उनतीस दिसंबर को आपका ये मनाते हैं। अब देखिए सबसे लंबा वृक्ष जीवित वृक्ष कौन सा है? आपका सिकोया। इसकी हिस्ट्री देख लीजिएगा। निम्नलिखित में कौन सी किस प्रजाति का विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है? व्यापक नीच कर्मरता, ब्रॉड नीचे जो विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है। सीबकथोर्न विश्वव्यापी मार्केट सबसे बड़ी संभावना है। यह पेड़ में बेर की विटामिन पोषक तत्वों के लिए चंगेज खान इसका प्रयोग किया जाता है। इसका केंद्र लद्दाख में यह पौधा पाया जाता है। सीबकॉर्थ मुख्यतः लद्दाख के पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। सीबकथोर्न ये झाड़ीदार पौधा है। यह बेर, विटामिन सी, यह विटामिन तथा पोषक में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये चंगेज खान ने इसका प्रयोग अपनी सेना के लिए किया था। भारत सरकार ने सीबकथोर्न खेती के लिए प्रोत्साहित कर रही है। ये मृदा क्षरण के लिए नियंत्रण के लिए सहायक होते हैं। डेजर्टिफिकेशन को रोकता है। यस, ये बायोडीजल के समृद्ध ना, बायोडीजल के लिए आपका जेट्रोफा का होता है। ये आपका सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया। थर्ड स्टेटमेंट, इसमें पोषकीय मान के लिए उच्च तंगुता एवं ठंडे क्षेत्रों के लिए भली भांति अनुकूलित करता है। यस, इसका स्टेटमेंट क्या हो गया आपका 1 और 3। दो महत्वपूर्ण नदियां जिसमें एक स्रोत झारखंड में तथा दूसरा उड़ीसा में मानी जाती है तथा यह समुद्र प्रवाह के लिए पूर्व एक ऐसे संगम करती है जहां बंगाल की खाड़ी को कुछ वन्यजीव विविधता पाई जाती है। इसका कौन सा? भीतरकनिका होता है। ब्राह्मणी नदी एवं वैतरणी नदी प्रवाहित होती है तथा पूर्व भीतरकनिका नामक स्थान से निकलती है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जंतु की शीत निष्क्रियता में परिघटन के लिए माना जाता है। चमगादड़, भालू, कृतंग। तो इसमें आपका है 1 और 2 तीनों आपको माना जाता है। गिलहरी, भालू, कुछ कीटभक्षी चमगादड़ों को गर्म मौसम के लिए आहार सर्दियों में नहीं मिलते तथा ये शीत निष्क्रियता के लिए माने जाते हैं। ताप बराबर होता है तथा श्वसन मंद हो जाता है, उपचार के लिए ये शीत निष्क्रियता के उनके शरीर में संचित हो जाते था। उल्लेखनीय है कि कृतंग, रोडेंट, स्क्वायरल, छुछुंदर, मैट्स, रैट्स ये शीत निष्क्रियता के लिए पाए जाते हैं। किस पर्यावरण में जैव द्रव्यमान को वार्षिक न्यूनतम होता है? आपका कौन सा आता है? गहरे सागर में होता है। आपका लिस्ट होता है। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? इसका 22 मई और 29 दिसंबर को मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन बी 22 मई को। इसका ये ऑप्शन 22 मई को। टुमरोज बायोडाइवर्सिटी वंदना था शिवक की बुक है। टुमरोज बायोडाइवर्सिटी वंदना शिवक के प्रकाशित हुई थी। दैट्स ऑल। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू।